जैसे इन दिनों में कई इस तरह के तकनीकी तौर पे कई इस तरह के संस्थान चल रहे हैं, कई इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं जिनमें पंचकर्म के बारे में काफ़ी कहा जाता है। इन दिनों में हमारे ये जैसे पंचकर्म तो जो माना जाता है कि बहुत ही पुरानी पद्धति है, बहुत ही पौराणिक पद्धति है, ऋषि मुनियों ने इसके लिए इसको दिव्य रूप में दिया था, लेकिन आजकल ये बहुत अधिक प्रचलित हो रही है। कई इस तरह के सेंटर खुल रहे हैं, केंद्र खुल रहे हैं। तो क्या पंचकर्म से क्या व्यक्ति जो है स्वस्थ हो सकता है? पंचकर्म जो पद्धति है वो निश्चित ही आयुर्वेद पे आधारित है और इससे लोगों को लाभ मिलता है और इससे काफ़ी लोगों को उनके जो शारीरिक रोग हैं उनसे मुक्ति मिलती है। लेकिन जिस तरह से मिलनी चाहिए, जिस तरह से जब कोई पंचकर्म का उपयोग करता है वैद्य या इसके जो टेक्नीशियन हैं, उसमें अगर उनमें दिव्यता मंत्रों की या किस तरह से वो मसाज देनी है, किस तरह से उनकी अन्य जो पद्धतियां हैं, विधियां हैं, उनका प्रयोग करना है, अगर इसके साथ वो उसका भी प्रयोग करे। पुरातन ग्रंथों में लिखा है कि भगवान विष्णु का जब स्नान करते थे तो वो सब कर्म विधि से करते थे। ये रहस्य वेदों में छुपा हुआ है। जैसे कुछ मंत्र हैं वो वेदों में छुपे हुए हैं, ऐसे ये रहस्य भी वेदों में छुपा हुआ है। अगर कोई मानव सप्तकर्मा विधि से अपने शरीर की, जैसे पंचकर्मा है ऐसे सप्तकर्मा से मसाज करे और 7-8 दिन उस विश्राम में रह के, उस आश्रम में रह के, उस वायुमंडल में रह के, उस आभा मंडल में रह के अगर प्रयोग करे तो मानव कल्पना नहीं कर सकता कि उनके शरीर में कितनी शक्ति आ जाएगी। वो 70-80 साल की उम्र में भी अपने शरीर को युवा महसूस करेगा, उनके शरीर में हो जाएगा। अगर कोई मानव 15 दिन सप्तकर्मा विधि का किसी ऋषि के आश्रम में जाकर उसका प्रयोग कर ले, जिस तरह से सप्तकर्मा विधि में वर्णित है, तो वो जीवन भर उसको अर्थराइटिस नहीं होगा, रूमेटिज्म नहीं होगा, गाउट नहीं होगा, किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होगी। अगर उन्हें मोटापा का रोग है या किसी और प्रकार से वो आंतरिक विकास से ग्रस्त हैं, पेप्टिक अल्सर है या उन्हें हार्ट अटैक भी है, तो भी इस सप्तकर्मा की विधि से वो रोगों से मुक्ति पाएंगे। और जिनको नहीं है, अगर कोई 25-30 साल की आयु का है, अगर वो भी इसका प्रयोग कर ले तो उन्हें पूरा जीवन ना आर्थराइटिस होगा, ना रूमेटिज्म होगा, ना गाउट होगा, ना उन्हें हार्ट की कोई तकलीफ होगी, ना किसी प्रकार की एलर्जी होगी। ऐसी शक्ति इस सप्तकर्मा विधि में है। अगर कोई व्यक्ति साल में सिर्फ 15 दिन के लिए सप्तकर्मा विधि का प्रयोग कर ले, लेकिन उस विधि का प्रयोग उसी ऋषि के आश्रम के पास, जिसके पास ये दिव्य शक्ति हो, क्योंकि वहाँ का आभा मंडल भी उसके लिए परम उपयोगी है, परम सहयोगी है। तो पंचकर्मा से भी जो 100 गुना बल्कि 1000 गुना पावरफुल है वो सप्तकर्मा विधि है। इसे केवल कुछ व्यक्ति, कुछ तत्ववेता जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो जानते हैं। तो अगर कोई मानव पंचकर्मा और सप्तकर्मा का प्रयोग करता है तो ये अवश्य ही लाभकारी है, कल्याणकारी है और मानव के सर्वांगीण विकास में सारे रोगों के लिए इसका नाश करने का उपाय है। तो ऐसी ये दिव्य ऋषियों मुनियों के द्वारा प्रदत्त ये चिकित्सा पद्धति है, इसका अवश्य ही अत्यंत लोगों को लाभ होता है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये अद्भुत ज्ञान की बातें आपने बताई हैं। लोग पंचकर्मा के बारे में तो जानते हैं, लेकिन सप्तकर्मा के बारे में मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग हैं जो जानते होंगे, और जिस तरह से आपने विवेचना की है उसके महत्व के बारे में। लेकिन इससे एक जुड़ा हुआ एक प्रश्न मैं और करना चाहूँगा, जैसा कि अभी आप उल्लेख कर रहे थे एक बच्ची के बारे में जो मंदबुद्धि है। तो जैसा आपने बताया कि सप्तकर्मा हो या पंचकर्मा हो, ये व्यक्ति के जो शारीरिक जो रोग होते हैं उनको तो काफ़ी जो है उनको लाभकारी होते हैं, लेकिन जो मानसिक रोग है, जैसे ये बच्ची मंदबुद्धि है, तो क्या इसमें भी पंचकर्मा या सप्तकर्मा जो है वो लाभकारी रहेगा? पंचकर्मा से थोड़ा समय के लिए विश्राम मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन जो सप्तकर्मा है वो रोग का समूल नाश करता है। क्योंकि सप्तकर्मा जो विधि है वो भगवान विष्णु पे उसका प्रयोग किया जाता था। क्योंकि कुछ प्रणेता तत्व है, जैसे भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान धन्वंतरी, मतलब दक्ष प्रजापति, इंद्र, कुछ ऐसे ऋषि मुनि थे
जिन्होंने अपनी कायाकल्प की थी, जो अजय हैं, जो अमर हैं, अविनाशी हैं, ऐसे ऋषि मुनि ही केवल इस विधि को जानते थे। उनके द्वारा फिर आगे अन्य अन्य अनेक ऋषियों को इनका बोध हुआ, ज्ञान हुआ। तो अगर कोई मानव मंद बुद्धि भी सत्कर्मा का प्रयोग कर ले पूर्ण विधि से उस प्रणेता के पास जाकर, तो निस्संदेह इन रोगों से, मानसिक रोगों से भी, शारीरिक रोगों से भी और आत्मिक जो विकास है वो भी उनका द्रुत गति से होगा। तो ऐसी ये दिव्या है, ये भगवान ब्रह्मा ने स्वयं अपने मुख से, भगवान शिव ने स्वयं अपने मुख से, भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से इसका उच्चारण किया है और इसको गुप्त रखा गया है। ये आम मानस के हाथ में इस रहस्य को नहीं दिया गया। तो ये जो तत्ववेता संत है वो योग्य व्यक्ति की देख रेख में और योग्य व्यक्ति को ही, पात्र को ये देते हैं। तो इसका काफ़ी प्रभाव है और जो इसका उपयोग करता है प्रभु की कृपा से वो निस्संदेह रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है। नहीं पर पूज्य डॉक्टर साहब, ये मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसा आपने कहा कि इसको गुप्त रखा गया, जब इतना बड़ा जन कल्याणकारी ये कदम है, जन कल्याणकारी ये गतिविधि है, तो इसे गुप्त क्यों रखा गया? जितनी भी महत्वपूर्ण चीज होगी, आपके घर में जो भी महत्वपूर्ण चीज होगी, जैसे हीरा आपके पास है तो आप उसे गुप्त रखना चाहेंगे। लोहा है, जो साधारण चीजें हैं उन्हें आप आम रख देंगे। और प्रभु ने ऐसे हमारे जो महत्वपूर्ण अंग हैं, हृदय है, लीवर है, गुर्दे हैं, जो भी महत्वपूर्ण अंग हैं उन्हें गुप्त रखा गया, उन्हें प्रकट नहीं किया गया। उन्हें प्रकट किसी वस्तु स्थिति में किया जाता है। अब जैसे हमारा देश है, अगर भारतवर्ष अगर चल रहा है या अमेरिका या कनाडा कोई भी देश है, तो उनके जो रहस्य तत्व हैं वो गुप्त रखे गए हैं। वो कुछ व्यक्तियों के पास, वैज्ञानिकों के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, राष्ट्रपति के पास वो रहस्य उनको दिए जाते हैं ताकि वो देश को कार्य रूप से चला सके। अगर उस रहस्य को आम लोगों तक वो प्रकट कर देंगे तो देश का नुकसान भी हो सकता है। अब जैसे आप साधारण हैं, आपका बच्चा छोटा है, बेटा छोटा है, तो आप उसके हाथ में कोई कार की चाबी एकदम नहीं दे देंगे। आप देखेंगे कि ये योग्य है, पात्र है, कार को चलाने वाला है, समझने वाला है और कार का गलत उपयोग नहीं करेगा, तो वो आप निस्संदेह उसके हाथ में आप सब दे देते हैं। तो ऐसे ही वो ऋषि देखते हैं कि ये जो, क्योंकि पुरातन पहले ऋषि मुनियों ने जो भी मांगता था उन्हें वरदान देते थे, उन्हें ये दे देते थे। अब जैसे आपने भस्मासुर का या महिषासुर का, ये ऐसे ऐसे असुरों का आपने उदाहरण सुना होगा कि कैसे भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और वो फिर चाहते थे कि मैं शिव का ही नाश कर दूं। वो जिसके सिर पे हाथ रखेगा उसका वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। उसने कहा कि ये मैं भगवान शिव का ही क्यों ना नाश कर दूं, मैं इनकी जगह आकर बैठ जाऊं। तो ऐसे जो नीच योनि के मानव होते हैं, असुर योनि के मानव होते हैं, वो उस शक्तियों का प्रयोग गलत प्रकार से करते हैं। तो गुप्त इसीलिए रखा जाता है कि जो जन ऋषि मुनि प्रणेता देखते हैं कि वास्तव में जल कल्याण करना चाहता है या जन कल्याण के नाम पे धन कमाना चाहता है या यश कमाना चाहता है या कुछ और करना चाहता है जन कल्याण के नाम पे, लेकिन जब वो हृदय से देख लेते हैं कि इसके हृदय में वास्तव में जल कल्याण की भावना है, इन्हें अपने स्वार्थ के लिए किसी तरह का कोई लोभ नहीं है, तो वो दिव्य शक्तियाँ, क्योंकि हमारे अंदर की जो है वो भगवान ब्रह्मा जानते हैं, विष्णु जानते हैं, शिव जानते हैं, इसी विधि के प्रणेता भगवान ब्रह्मा स्वयं है। जब वो ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो हमारे हृदय में क्या है, हमारे मन में क्या है, हमारी भावना में क्या है, उन्हें सब ज्ञान है। तो ये ब्रह्मा के द्वारा प्रदत्त हैं। जितने भी ऋषि मुनि जो दे रहे हैं वो भगवान ब्रह्मा की विद्या का ही, आयुर्वेद भगवान ब्रह्मा से इसकी उत्पत्ति हुई और जो भी जगत है उसकी उत्पत्ति भी भगवान ब्रह्मा से हुई है।